फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेदिका व्लॉग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और अब बज रहे हैं 11:35 सुबह का। मैं ठीक हूँ, अच्छी सेहत में हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छी सेहत में होंगे। मेरा सारा काम हो गया है, मैं मस्त तैयार होकर बैठ गई टीवी के सामने, बट टीवी चला गया क्योंकि लाइट चली गई। बहुत दुखी हूँ मैं यार लाइट के जाने की वजह से, क्योंकि एक तो बारिश है, उस पर मुझे गाड़ी चलाना हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ के सारे रास्ते हो गए ख़राब। आपने मेरा लाइव तो देखा होगा ना, उस दिन मैंने डाला था 2 दिन पहले। रोड की हालत क्या हो गई है। बहुत मुश्किल है उस रोड पे मेरे लिए गाड़ी चलाना। खैर, इसीलिए मैं घर पे हूँ, कोई काम कर नहीं रही हूँ। घर का काम हो गया है, नाश्ता और पेट पूजा दोनों ही हो रखा है। इसीलिए मुझे देखना था बिग बॉस, क्योंकि आप सभी ने तो देखा है कल का लाइव, राइट। कल के लाइव में आपने देखा है सना मकबूल हो गई है कैप्टन, क्योंकि लव के पास नहीं था कोई ऑप्शन। क्योंकि अरमान, रणबीर, सना मकबूल, सना सुल्तान, ये चार ही थे उसके लिस्ट में, जिनमें से उसको किसी एक को बनाना था कप्तान। तो उसने बना दिया सना मकबूल को कप्तान। अब देखना पड़ेगा कि लव के ऊपर सना भारी पड़ती है या सना के ऊपर लव। लव उसको जता नहीं सकता है कि उसने उसे बनाया है कप्तान, और सना को मालूम ही नहीं है क्योंकि विशाल को दे रखा है सना ने टॉयलेट क्लीनिक का काम। जबकि विशाल ने बहुत मना किया था, लेकिन फिर भी विशाल के ही हाथ आया है टॉयलेट क्लीनिंग का काम। दूसरी तरफ उसके हेल्प के लिए लिया है साई का नाम, तो साई ने तो हाँ कह दिया है और साई करने के लिए पीछे हट नहीं रहा है। विशाल ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की साई को कि भाई तू कमबोर्ड साफ कर ले, बाकी का मैं संभाल लेता हूँ, या फिर तू सिर्फ इनका दीपक जी का टॉयलेट साफ कर लो, बाकी का टॉयलेट मैं साफ कर लेता हूँ। सना सुल्तान ने भी कह दिया ठीक है, लेडीज़ का टॉयलेट मैं साफ कर लेती हूँ, जेंट्स का तुम कर लो। लेकिन इनका खाना खाते हुए जो चर्चा चल रही थी इसी टॉपिक के ऊपर कि ये ड्यूटी मैं नहीं करना चाहता हूँ, वो लेते हुए उनका रात को सोने तक का यही चर्चा चल रहा था। इसीलिए मैं उदास हूँ, क्योंकि मुझे आज सुबह देखना था कौन किस पे भारी पड़ता है, कौन किसका काम करता है या नहीं करता है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्या विशाल टॉयलेट क्लीन करता है दीपक जी का या नहीं, क्योंकि अपने साई भाई साहब ने तो बोल दिया है कि अल्टरनेट डेज करेंगे। एक दिन तुम करो दीपक जी का टॉयलेट साफ, एक दिन मैं कर लूँगा। और विशाल का कहना है तुम अल्टरनेट डे करो, लेकिन मैं तो हाथ लगाने से रहा। और इस पर सना ने लास्ट में हार मानते हुए रात में, जब तक मैंने देखा है, यही कहा था ठीक है रहने दो, तुम लोग दोनों ना करो, मैं ही कर लेती हूँ ऐसा। तो विशाल ने कहा था कि ऐसे कैसे, मैं तुम पर ये सारी चीज़ें कैसे डाल सकता हूँ, तुम लड़की हो, ऐसा ऐसा करके कप्तान भी हो। इसीलिए लव का हुआ है थोड़ा सा बुरा हाल, क्योंकि उसके दोस्त की गर्दन आ गई है सना के हाथ। सना को वो बोल नहीं सकता कि कप्तान उसी ने बनाया है उसे, और सना को पता होता तो शायद कुछ और मोड़ हो जाता। लेकिन आज का जो लाइव है वो देखने में बहुत मज़ा आने वाला है, तो मैं करूँगी लाइव का इंतज़ार, उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग आज जो देख रहे हैं एपिसोड में दिखेगा वो होगा कि मैंने जहाँ तक ये किया है, गौर किया है, तो कई बार ये लोग बहुत अच्छे से भी रह जाते हैं, ठीक है, साथ में बहुत अच्छे से रहते हैं, और कई बार पता नहीं छोटी छोटी बात पे ही लड़ने लगते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रही थी सुबह कि आज देखने में मज़ा आएगा, तो वैसा ही हुआ। विशाल ने गेम खेल लिया है, हाँ, और साई को ही थमा दिया कमबोर्ड साफ करने के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए दीपक जी का, ये कहते हुए कि अल्टरनेट डे करेंगे, मैं करने के लिए रेडी हूँ।
और सिर्फ जेंट्स बाथरूम उसने साफ़ किया है। सना मकबूल ने कुछ टॉयलेट में क्लीनिंग कर लिया है, बेसिंग वगैरह, लेकिन झाड़ू पूरा जो है साई ने मारा है। साथ ही साथ में दीपक जी का टॉयलेट भी साई ने ही क्लीन किया है। ठीक है, तो इससे साबित होता है कि मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ लड़का विशाल नहीं करना चाहता है टॉयलेट क्लीन। मतलब गंदा लगता है कि टॉयलेट क्लीन करने में, और कई लोगों को लगता है कि हम जब एक घर में रहते हैं तो हर कोई हर काम कर लेना चाहिए। जैसे कि खाना बनाने का काम हुआ तो साफ करने का काम भी होना ही चाहिए। लेकिन ये विशाल ने तो चालाकी कर ली, इस बात का मैंने देख लिया, और साई ने कर लिया। और साई को बोल दिया विशाल ने कि कल वीकेंड का वार है, शनिवार है, तो कल तो करने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी नहीं करोगे, परसों मैं कर लूँगा। तो जैसे सना ने प्लान किया था कल रात में, और विशाल को समझाया था कि ऐसे अल्टरनेट डेज में भी आपको बीच बीच में ये मिल जाएगा, वीकेंड का वार आएगा, आप मत करना, उसको कन्विंस कर लेना, वो पहले दिन कर लेगा। वैसा ही विशाल ने किया है, और सैटरडे का उसको छुट्टी मिल गया है, संडे को वो एक दिन कर भी लेगा। फिर आएगा मंडे, तब साई केतन करेगा, और फिर ट्यूसडे को विशाल कोई ना कोई बहाना करते हुए नहीं करेगा टॉयलेट क्लीन। देख लेना, मुझे तो यही लगता है, आपको क्या लगता है ज़रा बताइएगा मुझे। अरमान मलिक का काम था आज खाना बनाने का, और वो खाना बनाते हुए नज़र भी आए। अच्छे से चॉपिंग तो वो पहले भी करते थे, लोगों ने देख रखा है। लाइव कर देखते समय कई लोगों ने कमेंट किया था कि अरमान मलिक का खाना शाम तक बनेगा, बट मैंने तो कहा था कि वो खाना जल्दी बन जाएगा। अरमान मलिक कर लेगा ऐसा मेरा अंदाज़ था, और उसने खाना बना लिया। और जबकि शिवानी का आज ड्यूटी था अरमान के साथ में खाना बनाने का, उन्होंने पलड़ा झाड़ लिया, बीमार हो गई, इसीलिए वो खाना नहीं बनाई, ऐसा कुछ मुझे नज़र आया। जबकि सुबह वो अपना जैसे व्लॉगिंग शुरू करती है, खूब तेज़ तेज़ आवाज़ में अपना व्लॉगिंग कर रही थी, और तब वो ठीक थी। उसके बाद वो बीमार हो गई और किचन से बाहर हो गई, और बेड पे लेटे लेटे गॉसिप कर रही थी। जैसे आपको पता है वो मस्ती मजाक करती है, लेकिन मस्ती मजाक में उसका सिर्फ गॉसिप ही होता है। अगर आप ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो तो वो हर किसी की खिल्ली उड़ाती रहती है बहुत चुलबुली। लोगों को ये चुलबुलापन बहुत पसंद भी आ रहा है, मुझे भी कई बार पसंद आ जाता है, लेकिन कई बार बहुत इरिटेट मैं भी हो जाती हूँ। उसके बाद हमने देखा कि दीपक जी ने सना सुल्तान पे रोस्ट किया, और उसने उसका बुरा नहीं माना। और सना सुल्तान को पूछा कि नेजी ने कल जब रैप किया था तो आपने क्या लिखा था, तो उसने शिवानी के बारे में जो बोला, शिवानी ने सुनते ही मुँह बनाया और कुछ कमेंट किया। उस पे सना ने कहा कि क्या हुआ, क्या कह रही थी, तो उसने कुछ बोला, तो उसने बोला कि ऐसे बुरा नहीं मानते हैं। दीपक जी ने मुझ पे कहा तो मैंने बुरा नहीं माना, ठीक है, वो तो एक रोस्टिंग का पार्ट होता है, हमें बोलना होता है। ऐसे ही मैं खुद पे भी रोस्टिंग कर सकती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो शिवानी के पास जाके बैठ जाती है। शिवानी उससे सुनती है थोड़ा सा, लेकिन उसके चेहरे को देख के आप अंदाज़ लगा सकते हो कि वो बुरा मान चुकी थी कल की बात का। उसके बाद दोनों में बहुत अच्छा ट्यूनिंग दिखाया कि सना उसको सिखाती है उर्दू, और शिवानी खूब अच्छे से क्लास लेते हुए सना का क्लास लेती है और उर्दू बोलने की पूरी अच्छे से कोशिश करती है और सफल भी होती है। वहीं पे जब शिवानी सना को सिखाती है, सना सुल्तान को हिंदी, मतलब जो शिवानी भाषा बोलती है वो भाषा नहीं बोल पाती है सना, और अरमान उसके बीच सना को छोटे छोटे लाइंस में बोलते हैं कि अब तुम इसको बोलो करके, और उस पर वो बोल पड़ती है और उसका बोल के हो जाता है। उतने में ये टॉपिक निकल आता है कि आज बर्तन क्लीनिंग का काम किसका है, और सना बोल देती है, सना सुल्तान बोलती है कि रणबीर करेंगे बर्तन की क्लीनिंग।
उस पे शिवानी वो मुद्दा बना लेती है और उस पर बहुत बहस होती है। शिवानी का कहना है कि तुम बदतमीज़ हो, सना का कहना है मैं नहीं, तुम बदतमीज़ हो, तुम ग्रश रखती हो और उसके बाद तुम लड़ाई करती हो, तुमको मुद्दा बनाना होता है। ऐसा करके दोनों के ऊपर बहुत बहस छिड़ गई। जबकि अरमान समझाता है कि ना वो गलत है ना वो गलत है, गांव साइड में नाम से बुलाना नहीं अच्छा माना जाता है। उसी साइड पे अगर शहरों में हो, अगर सामने इंसान है तो हम लोग उसको नाम से नहीं बुलाते हैं, और नहीं हो तो हम उसके नाम से बुला के बात कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए सना सुल्तान बोलती है मैं बदतमीज़ नहीं हूँ, हाँ थोड़ा रिस्पेक्ट मुझे देना चाहिए था, ये मेरी गलती हो गई। लेकिन फिर भी दोनों की बहुत खूब बहस चलती है। अब कल देखने में मज़ा आने वाला है कि कौन होएगा एविक्ट, कौन होगा घर से बाहर। सबको पता है कि नहीं, सबका मतलब अरमान ज़्यादा करके ये तय करके बैठा है कि बाहर वाला है नेज़ी, और सना को लग रहा है कि बाहर वाले हैं दीपक जी। लेकिन है असल में हमको पता कि बाहर वाला तो है लवकेश। अगर बिग बॉस ने लवकेश के हाथ सौंप दिया कि आप बाहर निकालो किसी एक को, तो लवकेश ने निकालना है अरमान को डेफिनेटली। अगर ऐसा हुआ तो बिग बॉस में कोई मज़ा नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है अरमान के होने से काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है अब तक। तो जाना किसी को पड़ेगा, तो मुझे लगता है चंद्रिका को जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई अगर जाता है तो बिग बॉस में इतना मज़ा नहीं आएगा, लोगों को एन्जॉयमेंट नहीं मिलेगा, जो मसाला मिलता है वो नहीं मिलेगा, आप समझ सकते हो। विशाल, शिवानी, अरमान और रणबीर और लवकेश, इन पांचों का, और साथ ही साथ में साई केतन, इन 6 जन का तो जाना इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। एक एक करके जाएंगे, कीर्ति भी जाएगी, अरमान रहेगा ज़रूर। तो ये देखने में आगे कल मज़ा आने वाला है। तो चलो आज के लिए इतना ही, क्योंकि कुछ काम नहीं था तो मैंने सोचा चलो घर से व्लॉगिंग करना है तो बिग बॉस के बारे में ही कुछ बातचीत कर लिया जाए, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से बिग बॉस देख रही हूँ। ओ माय गॉड, आपको याद होगा वो राहुल रॉय का जो सीरियल, राहुल रॉय का जो पहला एपिसोड था, पहला सीज़न था, उधर से लेके अब तक, और वो सीज़न मैंने इतना ज़्यादा देखा नहीं है। लेकिन उसके बाद से जब सलमान खान होस्ट करने लगे तब से मैं सारे के सारे सीजन्स देख चुकी हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आता है। बिग बॉस जब भी टेलीकास्ट शुरू होता है तो टीवी के सामने बैठना पड़ता है। तो चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।